जय मसीह की। आज का मैसेज आप सभी के लिए बहुत ही आशीषमय होने वाला है। अगर आज का मैसेज आप ध्यान से सुने और पालन करें तो प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। आज के मैसेज में हम देखेंगे कि हम प्रभु को क्या दे सकते हैं। What can we give to the Lord? भजन संहिता 116 का 12 इस प्रकार कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। क्या आपको कभी कोई ऐसा उपहार मिला है जो आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक हो, कुछ इतना अच्छा कि सिर्फ धन्यवाद कहना आप पर्याप्त लग रहा हो और आप सोचते हो कि यदि कुछ भी आपके पास सर्वोत्तम हो तो आप उस व्यक्ति को दे दे। वैसे ही जब हम उन सब पर विचार करते हैं जो मसीह यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया और वह आज भी हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, तो उसे केवल धन्यवाद कहना आप पर्याप्त लगता है। उसने हमें आनंद जीवन तब दिया है जब हम इसके योग्य नहीं थे, और यदि हम अपने जीवन को जांचें तो देख पाएंगे कि प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में अनगिनत चीजें, अनगिनत आशीषें दी हैं। वास्तव में यह कहना मुश्किल नहीं है कि प्रभु तू कितना महान है। उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उसे कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ, या और मैं क्या उसे दे सकता हूँ। मैं उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें क्या बताती है कि हम प्रभु को क्या क्या दे सकते हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं वो है अपना समय। सबसे पहले गिव योर टाइम, अपना समय दे। समय सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती वस्तु हो सकता है। प्रभु यीशु आपको प्रत्येक सप्ताह केवल 168 आवर्स 168 घंटे देता है और वह उन्हें भरोसे के साथ देता है। आपसे कहता है कि आप उनका बुद्धिमानी से यूज करें और उनका ईमानदारी से प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें। क्या आप अपना समय प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं? सबोपदेशक 3 का 1 वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सबोपदेशक का राइटर कहता है कि हर एक बात का समय निश्चित है और हमारे पास भी जो समय मिला है उसे हमें मैनेज करना आना चाहिए। बहुत बार हम अपने समय को व्यर्थ में बिताकर उसे वेस्ट कर देते हैं। समय का इम्पोर्टेंस, समय का महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर आपकी ट्रेन 9 बजे सुबह की है और 9:05 में आप स्टेशन पहुंचो तो वो ट्रेन आपको वहां पर नहीं मिलेगी, आपको वो ट्रेन आपकी छूट जाएगी। और यहीं पर हमें समय का महत्व पता चलता है कि अगर हम 5 मिनट पहले यानी समय से पहले आए होते, 5 मिनट 8:55 पे स्टेशन पहुंचे होते तो शायद वो ट्रेन हम पकड़ लिए होते। हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि हमें मॉर्निंग में कब प्रेयर करनी है, कब वर्शिप करनी है, कब वचन पढ़ना है। वैसे ही दिन में और रात में हमें किस समय प्रेयर करनी है, वर्शिप करनी है, वचन पढ़ना है, ये हमें मैनेज करना पड़ेगा इन क्रिश्चियन लाइफ में। हम देखते हैं कि मत्ती 14 का 23 में यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां वो अकेला था। हम यीशु मसीह के लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें से एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब यीशु हमें प्रार्थना करने के लिए बोलता है तो बाइबल में बहुत सारी जगह पर हम खुद देखते हैं कि यीशु मसीह समय को अलग करता है और प्रार्थना में जाकर अपने समय को बिताता है। यानी जो समय हमें निकालना है उस समय पर हमें खाली बैठकर बातें नहीं करनी है, खाली बैठकर एक सॉन्ग, क्रिश्चियन सॉन्ग नहीं प्ले कर देना है। उस समय पर बैठकर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से हमें बातचीत करनी है। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि हम देख पाएंगे कि मरियम और मार्था के घर में जब यीशु मसीह जाता है, जो कि हमें लूका के अध्याय 10 के 39 में आपको देखने को मिल जाएगा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह मरियम के घर पहुंचते हैं तो मार्था वहां पर क्या बोलती है कि खाना बना रही होती है और मरियम जो है वो परमेश्वर के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती रहती है।
प्रार्थना करना, वचन करना ये एक समय का यानी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये हमारे क्रिश्चियन लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए कि हम जैसे रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि सुबह उठकर हमें प्रार्थना करना है, अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। रात में जब हम सोते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आज रात जब हम सो रहे हैं तो हम परमेश्वर को आज पूरे दिन के लिए जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है उसके लिए धन्यवाद करके हम परमेश्वर को अपने जीवन सौंप कर आज की रात को सोए। हर मिनट में, हर सेकंड में हमारे जीवन से प्रार्थनाएं निकलनी चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम कहीं भी खड़े हो, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट, कोई भी चीज की हमें जरूरत हो तो हमारे लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ हम पाएंगे या हमें मिला है वो प्रार्थना के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और इवन यीशु मसीह ने भी हर जगह पर जाकर प्रार्थना की है और मरियम के जीवन से भी हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय निकालती थी। तो दो बातों पर आपको इंपॉर्टेंस देना है जब आप अपना समय प्रभु के लिए अलग करते हैं। दूसरी बात है गिव योर टाइथ एंड ऑफरिंग। हमें अपना दशमांश और भेंटी परमेश्वर को देना है। नीति वचन 3:9 में हम देखते हैं कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हम देखते हैं बहुत बार कि लोगों का प्रश्न होता है कि हमें दशमांश क्यों देना है, दशमांश देंगे तो वो पास्टर ले लेंगे, पास्टर अपनी खर्चों को पूरा करेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, पास्टर अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर का वचन डायरेक्टली बोलता है कि जो परमेश्वर हमें देता है उसका पहला हिस्सा हमें परमेश्वर के लिए अलग कर देना है। एक इस प्रकार की कहानी है जहां पर एक विश्वासी एक पासबान के पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि पासबान, मैं बहुत ही कम हिस्सा, बहुत ही कम दशमांश मैं परमेश्वर के लिए दे पा रहा हूं। अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर मेरी सैलरी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो मैं ज़्यादा हिस्सा परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए दे पाऊंगा। पास्टर उसके लिए प्रेयर करते हैं और उनकी सैलरी 10,000 से डायरेक्टली 50,000 हो जाती है और तब वो 5,000 रुपये दशमांश देना शुरू कर देते हैं और 6 महीने तक दशमांश वो विश्वासी देते हैं। उसके बाद वो पास्टर के पास फिर आते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी भी बहुत ही कम दे पा रहा हूँ परमेश्वर को और महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप प्रार्थना करें और मेरी सैलरी थोड़ा और बढ़ जाए तो मैं और अच्छे से परमेश्वर के लिए दशमांश दे पाऊंगा। वो पासबान उनके लिए फिर से प्रार्थना करते हैं और उन विश्वासी की सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है और वो फिर दशमांश 3 महीने तक 10,000 रुपए देते हैं और चौथे महीने फिर वो पासबान के पास वो विश्वासी आ जाते हैं और अब वो विश्वासी का बहुत ही ज़्यादा निराशित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं और वो उस पासबान के आगे आकर बोलते हैं कि अब पासबान मैं बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर को दे रहा हूँ, इतना अगर मैं किसी गरीब को दे दूँ या अगर मैं गरीबों को देखूँ तो उनकी सैलरी भी इतनी नहीं है जितना मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ। तो पासबान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम निराशित मत हो, उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी सैलरी फिर से 10,000 रुपये हो जाएगी और तुम 1,000 रुपये परमेश्वर को आसानी से दशमांश के रूप में दे पाओगे। इस कहानी से एक चीज़ हम सीखते हैं कि जब परमेश्वर हमें कुछ भी देता है तो हमारे देने का लेवल भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब परमेश्वर हमें कुछ दे रहा है तो वो सिर्फ हम अपने अकाउंट में स्टोर करके रखते हुए चले जाए, लेकिन जो आशीषें परमेश्वर हमें दे रहा है उसे हमें निरंतर मल्टीप्लाई करना है और वो आशीष के द्वारा, उस धन के द्वारा, उन खत्तों के द्वारा हमें पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए अलग निकाल कर रखना है। जिस प्रकार से हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं कि अब्राहम ने भी दशमांश दिया और नए नियम में भी अब्राहम का एग्जाम्पल दशमांश के लिए यूज किया गया है। याकूब ने भी जब स्वप्न देखा वहां पर भी याकूब ने बोला कि मैं दशमांश दिया करूंगा और मलाकी 3:10 में भी हम देखते हैं वहां पर लिखा है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर को हमारे भोजन की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि दशमांश देकर परख लो
कि मैं तुम्हें उसका रिटर्न में क्या देता हूँ, रिटर्न में तुम्हारे जीवन में क्या आशीषें मैं उड़ेलता हूँ, रिटर्न में तुम्हारे घर में मैं क्या आशीषें देता हूँ, रिटर्न में तुम्हारी जॉब में मैं तुम्हें क्या आशीष देता हूँ। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने फर्स्ट हिस्से के द्वारा, प्रथम दान और दशवांश के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दे। जो आशीष वो हमें देता है उससे पहला हिस्सा हम परमेश्वर के लिए अलग करें। इसीलिए मत्ती 6:21 में भी लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर हमारा धन हमारे पॉकेट में है तो हमारा ध्यान वहीं लगा रहेगा कि कहीं कोई इसे चुरा ना ले। अगर हमारा धन हमने अपने घर पे छुपा कर रख दिया है तो हमारा ध्यान वहां पर रहेगा। लेकिन अगर हमारा धन हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, हम अपने चीजों की जो आशीषें हमें मिली हैं उसका एक हिस्सा परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, तो हमारा ध्यान कहाँ लगा रहेगा? उस परमेश्वर की ओर लगा रहेगा और हम अपने दिल, दिमाग, हृदय से उस परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। तीसरी बात है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद दे। लूका अध्याय 17 का 15, 16, 17 अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह 10 लोगों को शुद्ध करता है जो कोढ़ी होते हैं, लेकिन उनमें से 9 लोग चले जाते हैं, अशांत, फरामोश होते हैं और उसमें से एक व्यक्ति को याद आता है कि मेरा जीवन पहला कैसा था। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसको लोग अपने घर में बुलाना नहीं चाहते थे। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ लोग बात करना नहीं चाहते थे। मेरे शरीर से बदबू आती थी। मेरे साथ कोई खाना नहीं खाना चाहता था। मेरे साथ कोई संगति करना नहीं चाहता था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, पुरानी अवस्था याद आती है और उसके शब्द से, उसके मुंह से धन्यवाद निकलता है और परमेश्वर के पास लौटता है। हम वास्तव में परमेश्वर को क्या ही दे सकते हैं? सारी आशीषें हमारे जीवन में जो हमें मिली है वो परमेश्वर की ओर से ही मिली है। हम कुछ भी नहीं है। इसलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मनुष्य क्या ही है जो परमेश्वर उसकी चिंता करता है। सच में हम एक धूल के समान है। कब हम मिट जाए, कब हम उड़ जाए, हमें कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब हम एक सांस भी लेते हैं तो हमारे शब्द से, हमारे मुंह से निकलना चाहिए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम कितनी बार सांसें लेते हैं और हम दुनिया में देख सकते हैं बहुत सारे लोग आज सांस के लिए तड़पते रहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें स्वस्थ रखता है, परमेश्वर हमें खिलाता है, पिलाता है, हर एक आशीष परमेश्वर हमें देता है। तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहे। परमेश्वर के लिए हमारे मुख से निरंतर धन्यवाद निकलता रहना चाहिए। इसीलिए भजन संहिता 50 का 23 कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? हम अच्छा गीत नहीं गा सकते, हम अच्छी आराधना कर नहीं सकते, हमारी अच्छी आवाज नहीं है, हमसे कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ धन्यवाद दे तो हम उससे भी परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे या कर सकते हैं। आखिरी बात क्या है? गिव योर टैलेंट्स, अपनी प्रतिभा दे। प्रभु ने हमको और आपको न केवल आध्यात्मिक उपहार दिए हैं, बल्कि उन्होंने हमको ऐसे क्षेत्र भी दिए हैं जिनमें हम स्वाभाविक रूप से कुशल हैं। शायद आप अच्छे गाते होंगे या अच्छा प्रचार करते होंगे या अच्छी काउंसलिंग करते होंगे या अच्छी टीचिंग्स देते होंगे। क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने आपको इस प्रकार का टैलेंट्स क्यों दिया है? उसने ये प्रतिभाएं, ये टैलेंट्स, ये योग्यताएं इसलिए दी हैं ताकि इन सब के द्वारा हम उसकी महिमा कर सके। 1 पत्रस अध्याय 4 का 10 और 11 वचन इस प्रकार कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिभाएं, जो टैलेंट्स हमें दिया है, उसे हमें यूज किसके लिए करना है? हमें एक दूसरे की सेवा में उन टैलेंट को यूज करना है। यदि कोई प्रार्थना नहीं करना आता है किसी को तो हमें हेल्प करना है, उसे प्रार्थना करना सिखाना है। यदि कोई ज़रूरत में है और हमारे पास उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो चीज़ें हैं तो हम उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पैसे हैं
और हमारे आंखों के सामने या हमारी कलीसिया में ले सकते हैं, या हमारे फैमिली में, हमारे आस पड़ोस में हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। किसी के घर में राशन नहीं है और हमारे पास पैसे हैं और हमारे घर में राशन है, तो हम उस पैसे से उस व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसके लिए राशन लाकर दे सकते हैं। और इस प्रकार से हम अपने टैलेंट्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर को हम महिमा दे पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, वचन कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है, किस प्रकार से हमें वचन पढ़ना है, वचन मनन करना है, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। तो ये सारे टैलेंट्स, इन सारी योग्यताओं को हमें इसीलिए इस्तेमाल करना है कि हमारा जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा कर सके। और तीसरी बात क्या है कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। हमें जो कुछ हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमें करना क्या है कि परमेश्वर को हमें महिमा देना है। हम अगर अच्छा गाते हैं तो हमें अपने लिए नहीं गाना है, हमें गाने के लिए परमेश्वर ने अच्छा सुर दिया है, अच्छी आवाज़ दी है, तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए गाना है। अगर हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करना है, परमेश्वर का वचन प्रीच करना है। तो सारी बातों को कुल मिलाकर हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए प्रकट कर देना है, परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। तो हमने आज 4 बातें सीखी हैं, और 4 बातों में पहली बात क्या सीखी है कि हमें अपना समय, गिव योर टाइम, परमेश्वर को हमें अपना पहले समय देना है। दूसरी बात सीखी है कि परमेश्वर को हमें अपना टाइथ और अपना ऑफरिंग देना है। तीसरी बात हमें सीखी है कि हमें थैंक्स गिविंग करना है, धन्यवाद देना है। चौथी बात सीखी हमने कि हमें अपना टैलेंट्स परमेश्वर को देना है। इन सारी बातों को देकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। और लास्ट में एक वचन पढ़ेंगे जो कुलुस्सियों अध्याय 3 का 23 कहता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो या समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सीरियस वचन है। कई बार होता क्या है, हम कुछ काम इसलिए करते हैं जब हमको पता चलता है कि अगला व्यक्ति वो चीज़ देख रहा है। हमें इस बात को याद रखना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम मनुष्य को महिमा नहीं दे रहे हैं। जब ये बात हम समझ लेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं क्रिश्चियन लाइफ में। क्योंकि बहुत सारे लोग आज परमेश्वर से दूर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जब ये बात हम जान जाएंगे कि जो हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो समय हम परमेश्वर को दे रहे हैं, जो टैलेंट्स के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहा है और स्वर्ग से उसका प्रतिफल देगा, तब हम एक सीरियस लाइफ जिएंगे और हम जानेंगे कि हम परमेश्वर को और क्या दे सकते हैं। तो आज का वचन में हमने सीखा है कि हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं, हम परमेश्वर को और क्या दे सकते हैं धन्यवाद के अलावा। तो आज इन सारी चीज़ों के द्वारा हम चाहते हैं कि आप लोग इन वचनों को मनन करें और इस वचन को आप औरों तक जरूर शेयर करें, जिससे लोग सीख पाए, समझ पाए कि परमेश्वर के वचन और क्या क्या हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर को दे सकते हैं। और बहुत सारे वचन ऐसे ही हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन सारी वीडियोस मसीह से रिलेटेड मिलेगी, यीशु मसीह से रिलेटेड मिलेगी, जिसके द्वारा आप एक कदम विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आज के वचन में हमने मिलकर मनन किया कि हम आपको और क्या दे सकते हैं। प्रभु जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपके वचन के द्वारा सीखा कि कैसे हमें आपको अपना समय देना है, कैसे हमें आपको अपना दान और दशमांश देना है, कैसे हमें आपको धन्यवाद देना है, कैसे हमें आपको अपने टैलेंट्स के द्वारा महिमा देनी है। तो ये सारी चारों बातें प्रभु जी हमारे जीवन में लागू हम करने पाए, वचन को मनन करने पाए, वचन के अनुसार हमारा जीवन परिवर्तन होने पाए, और हम निरंतर प्रभु जी आपकी स्तुति में, आपकी आराधना में, आपकी महिमा में हम सब बढ़ने पाए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आप सभी को बहुत
बहुत ऐसे आशीष दे। आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषों से भर दे। आज परमेश्वर ये वचन जहां जहां पर जाए, एक नया काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक नया डिलीवरेंस होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वचन को सुने जाने के लिए हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। जो वचन का ज्ञान आपने प्रकट किया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।